So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is polynomial class 9 and आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स को। और अब पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल घर वाली भाषा में। तो चलिए पॉलिनोमियल्स को हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स को जनरली हम लोग क्या जानते हैं, पॉलिनोमियल्स जो मीन्स होती है, पॉलिनोमियल्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहु का मतलब बहुत सारे चीज होते हैं एंड पद का मतलब जो होता है वो खंड होता है, टुकड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, बहु बहु में क्या हो गया, बहुत। एंड पद, पद का मतलब हो गया आपका जो होता है खंड, या फिर इसको बोल सकते हैं किसी चीज का टुकड़ा। तो इसका सिंपली डिफिनेशन कुछ इस तरह से होंगे, जिसके बहुत सारे खंड या टुकड़े हो उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, वैसा टर्म जिसके बहुत सारे खंड या टुकड़े होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। अब हम लोग इसे कुछ इंग्लिश में समझते हैं। पॉलिनोमियल्स जनरली डिवाइड है दो टर्म्स में, पॉली प्लस नोमियल्स, पॉली प्लस नोमियल्स। अब ध्यान दीजिएगा, पॉली का टर्म जो होता है, पॉली मीन्स होते हैं मैनी एंड नोमियल्स मीन्स होते हैं टर्म्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ डिफिनेशन इस तरह से हो जाएंगे कि वैसा चीज जिसके मैनी टर्म्स होते हैं, यानी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग टर्म्स किसको कहते हैं। तो टर्म्स कुछ इस तरह से होते हैं, जो टर्म्स को हम लोग बोलते हैं, टर्म्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। तो ध्यान दीजिए, टर्म्स क्या हो जाएंगे आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कि टर्म्स जो होते हैं वे कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि हम लोग कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं एंड वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। कोएफिशिएंट जो कि किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल के रूप में होता है, जिसको कि हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल 3x 5a 7c 8y, कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। जस्ट लाइक 7p एंड 8q, कुछ भी दे सकता हूँ ऐसे एग्जाम्पल। ये मैंने ऐसे ही जस्ट आपको दिखाया है। यहाँ पे जब आपको 3x लिखा, मैंने जैसे यहाँ पर 3x लिख दिया, यहाँ 3x में आप देखने वाले जो टर्म है वो ये x जो है, इसको हम लोग कहते हैं कुछ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वो होता है जो कि वेरी करता है, वेरी करना, जिसको कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल जो होता है वो आपको चेंज होता रहता है। एंड कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट आपका जो टर्म होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वही आपको कोएफिशिएंट भी कहलाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 3 जो है वो आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। किसका कोएफिशिएंट हो गया, तो वो x का कोएफिशिएंट हो गया 3। एंड देन जब 3 की बात की जाए तो वो सिर्फ क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो मेरा टर्म है वो कुछ कोएफिशिएंट का रूप है, या फिर आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसा कि मैं p का टर्म लेता हूँ 7p, तो यहाँ पर का जो p टर्म है ये आपका क्या है, ये जो है वो आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल मैं फिर बोल रहा हूँ, वेरिएबल मीन्स जो कि वेरी करता हो। वेरी करना मतलब कि उसका बार बार वो चेंज हो सकता है। बट कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट कुछ इस तरह से होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। तो हम लोग जनरली आपसे पूछा जाएगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट वैसा टर्म जो कि वैसा पद जो कि आपको चेंज नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो चलिए इसको मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ, ये कांस्टेंट होगा, अदरवाइज इसको हम लोग कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं।
तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टर्म्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, आपको ध्यान देना है टर्म्स को लेकर। टर्म्स जो होते हैं, टर्म्स का टर्म, अगर आपका टर्म्स सिंगल हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जस्ट लाइक अगर टर्म्स में वन टर्म्स हो, जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ, जैसा कि ये 3x जो है वो एक टर्म है, ये एक टर्म्स है। तो इस टर्म्स को मैं क्या बोलूँगा, तो मैं इसे मोनोमियल्स बोल सकता हूँ मैं, या इसे सब कोई यही बोलते हैं। एंड देन जब इसके टर्म्स मोनोमियल्स, वन टर्म्स को मैंने मोनोमियल्स कह दिया, तो दिमाग में एक चीज आ रहा होगा आपका कि टू टर्म्स को फिर हम लोग क्या कहेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ, 3x प्लस 4, ये दो टर्म्स हो गए, या फिर 4y ही डाल दिया, या फिर आपको 3x स्क्वायर प्लस 4y या 4x कर सकता हूँ। तो ये टर्म्स आपका क्या हो गया, इसे मैं बोलूँगा, इसे मैं जो बोलूँगा वो मेरा टर्म होगा, वो क्या कहलाएगा, बायनोमियल कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहलाएगा, बायनोमियल्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिया हूँ, बट्स ये भी एक टर्म है एंड ये भी एक टर्म है, बट्स डिफरेंट वेरिएबल। तो ध्यान दीजिएगा, आपका कुछ पॉलिनोमियल्स का जो एग्जांपल होगा वो कुछ इस तरह के भी फॉर्म में हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दो सेम वेरिएबल के टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। इसी तरह से फिर तीन कंडीशन वाले आ जाएंगे, जस्ट लाइक 4x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6, ये जो टर्म हो गए इसे क्या बोलूँगा मैं, इसे जो बोलूँगा वो हो जाएंगे आपको ट्राइनोमियल्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद जब बहुत सारे टर्म होंगे, अब जस्ट लाइक आप इसको लिख दीजिए कुछ इस तरह से, मैं लिख दिया 5x4 6x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, ये क्या होंगे, जब इतने बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, यानी कि 3 टर्म्स के बाद जितने भी टर्म्स आते हैं उसको हम लोग क्लियरली नाम दिया गया है पॉलिनोमियल्स का। अगर आप जनरली 3 टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, बट हम लोग उसे पॉलिनोमियल्स इसलिए नहीं कहते हैं बिकॉज उसका नाम जो है वो ट्राइनोमियल्स होता है, लेकिन अगर आप इसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसा कि वेरिएबल को मैंने बताया कि वेरिएबल जो होता है वैसा टर्म जो वैरी करता है, जो बार बार आपका बदल सकता है, जो कि आपका कांस्टेंट नहीं है, यानी कि जो आपका स्थिर नहीं है, उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर कुछ इस तरह के टर्म हैं, जैसे कि आपको वेरिएबल में कुछ आपको वन वेरिएबल का टर्म आ जाएंगे, जैसे कि आपको लिख सकते हैं वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का टर्म आपको देखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ टू वेरिएबल, फिर आ जाते हैं आपको कुछ 3 वेरिएबल। जनरली अभी हम लोग इसी 3 वेरिएबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वन वेरिएबल का जो टर्म होता है उसका टर्म कुछ इस तरह से है कि आपका जो इक्वेशन होगा वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल आएंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल में मैं आपको कुछ दे दूं, कुछ यहाँ 2x प्लस 6 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो टर्म है वो क्या है, आपको सिंगल वेरिएबल का टर्म है। यहाँ जो टर्म है वो आप देख लिए, यहाँ का वेरिएबल एंड यहाँ का वेरिएबल, ये दोनों कंडीशन जो है आपका सेम है। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया, वन वेरिएबल वाले टर्म्स जो होते हैं उसके वेरिएबल्स ऑलवेज सेम होते हैं। एंड देन टू वेरिएबल वाले टर्म्स कुछ इस तरह से होते हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। टू वेरिएबल, यहाँ का जो टू वेरिएबल का टर्म है उसका कुछ एग्जांपल इस तरह से हो सकता है, जैसा कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल आपको दिया था बायनोमियल्स का कि दो डिफरेंट टर्म्स होते हैं या दोनों दो वेरिएबल्स के थे। तो उसी तरह का एक एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ आपको, जस्ट लाइक 6a प्लस 7b, ये जो टर्म है ये देखिए, यहाँ पर वेरिएबल की जो काउंटिंग की जाएगी तो a एक अलग वेरिएबल है, b एक अलग वेरिएबल है। तो ये टर्म जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, आपको टू वेरिएबल्स का हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर दे दूँ 6a स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6,
तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर जो a है और यहाँ पर एक b है, तो यहाँ का जो टर्म है वहाँ पर वेरिएबल की संख्या 2 हो जाती है, बिकॉज a स्क्वायर के रूप में है एंड b जो सिंगल फॉर्म में है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टर्म ये भी एक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसमें क्या होते हैं कि एक टर्म्स जुड़े हुए हैं। ये टर्म्स, ये एक टर्म्स है, ये भी एक टर्म्स है एंड ये भी एक टर्म्स है। ये सभी क्या हैं, एक पॉलिनोमियल्स हैं। बस मैं यहाँ पर आपको वेरिएबल काउंट करना दिखा रहा हूँ कि मैं इससे वेरिएबल कैसे काउंट करूँगा। एंड 3 वेरिएबल्स वाले टर्म्स में आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल 6a 7b प्लस 5c। दूसरा कंडीशन कुछ इस तरह से हो सकते हैं 5x 4y एंड 7z। ये कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया है। अब इसमें वेरिएबल काउंटिंग कर लीजिए, तो ये पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल और ये तीसरा वेरिएबल। जब आपको 3 वेरिएबल है तो उसे 3 वेरिएबल्स बोलते हैं। एंड यहाँ पर भी काउंट x हो गया, ये y हो गया और यहाँ z हो गया। तो यहाँ भी आपका 1 एंड 2 एंड 3 देन 3 वेरिएबल्स के टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग डिग्री को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं। जनरली मैं कुछ आपको दिखा दूं कि अगर हम लोग x टू दी पावर 4 लिखते हैं तो ये जो 4 होता है, इस 4 को हम लोग क्या कहते हैं, इस 4 को जनरली हम लोगों ने नाम दिया है। किस चीज़ का नाम, वो हम लोगों ने इसके पावर कहा है। एंड ये जो टर्म है, ये जो टर्म होता है, ये तो बेस, आपका बेस होता है। एंड बेस के ऊपर का जो टर्म यानी कि जो पावर के रूप में होते हैं उसे हम लोग पावर ही बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको पॉलिनोमियल्स के अनुसार से इसकी डिग्री बताते हैं। जनरली डिग्री जो होती है उसको हम लोग बोलेंगे हायर पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हायर पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो हायर पावर जो होता है किसी पॉलिनोमियल का, वो आपका क्या कहलाता है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। द हायर पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल मैं देकर आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से मैं दे रहा हूँ, जस्ट लाइक 5x4 6x³ 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ पर का टर्म मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। इसकी जो हायर पावर होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री जब हमको पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी हायर पावर को देखेंगे। तो इसकी जो हायर पावर है वो आपको 4 है। ये आपकी क्या है, हायर पावर है जो कि 4 के फॉर्म में है। तो इसकी मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री आपको 4 हो जाएगी। अब हम लोग इसी तरह से कंडीशन हो जाते हैं कि जिसकी डिग्री अगर 1 हो तो उसे मैं क्या कहूँगा, जिसकी डिग्री 2 हो उसे मैं क्या कहूँगा, और जिसकी डिग्री 3 हो तो उसे मैं क्या कहूँगा। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जिसकी डिग्री 1 हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हम लोग को लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, आपको 1 होती है। तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, आपको इसकी डिग्री 1 होगी। तो इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से 3x प्लस 4। जब x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो दैट्स मीन इसकी जो पावर होती है वो 1 होती है। इट्स मीन ये जो 1 है, ये 1 आपकी क्या कहलाएगी, ये 1 जो है वो आपको डिग्री कहलाएगी। तो इसकी डिग्री आपको 1 हो जाएगी। एंड देन दूसरा कंडीशन कुछ इस तरह से है, जब हम लोगों को डिग्री 2 निकलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसकी जो डिग्री है, डिग्री यानी कि इसकी जो हायर डिग्री है वो 2 होगी। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएंगे 3x² माइनस 5x प्लस 4। जस्ट लाइक ये है, इसकी जो हायर डिग्री है उसे देखनी होती है। तो हायर डिग्री यहाँ पर 2 है, यहाँ 1। देन इसकी जो डिग्री ये हो गई, ये इसका पावर है। तो पावर किसके फॉर्म में है,
2 के फॉर्म में है एंड 2 जो है यहाँ पर क्या है, हाइयर है। सो इसलिए इसकी जो डिग्री है वो आपको 2 हो जाएगी। एंड देन थर्ड वाला कंडीशन कुछ इस तरह से है, जो कि कहा जा रहा है जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या कहलाएगी, तो वो मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री है ये डिग्री आपकी क्या कहलाएगी, ये डिग्री आपकी 3 होनी चाहिए। जस्ट लाइक हायर डिग्री जो होती है वो 3 होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो चलिए इसकी मैं एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। कुछ एग्जांपल इसका मैं वेरिएबल के रूप में लेकर दिखाया, जैसा कि ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस टर्म में इसकी जो हायर डिग्री है वो आपको 3 है, तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा ये जो हायर होता है इसको हम लोग पावर के रूप में देख लिए, तो इसकी पावर जो है वो क्या है, 3 है, और ये पावर जो है वो उसकी हायर पावर है, तो ये उसकी क्या कहला जाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। एंड देन अब चलते हैं हम लोग, जिसकी डिग्री 4 होगी वो क्या कहलाएगी, तो जिसकी डिग्री आपको 4 मिलेगी वो कुछ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो उसे मैं लिख देता हूँ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री होगी वो आपको क्या होगी, 4 होगी। तो याद रखिए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 या फिर अ पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो याद रखिएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो होगी वो 4 होगी, वो क्या कहलाएगी, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको कहलाएगी। जस्ट लाइक इसका एग्जांपल मैं दे दूं तो मैं इसे कुछ डिफरेंट टाइप से एग्जांपल देता हूं। x³ प्लस x4 प्लस x5 प्लस 2x² प्लस 3x³ ये कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसकी जो डिग्री है उसे मुझे देखनी है, तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये आपको कुछ इस तरह से मैं दे देता हूँ। क्या हो गया यहाँ पर x³ x² x4 x² 2x² एंड 3x³ कुछ इस तरह के फॉर्म को मैंने लिख दिया। अब इसकी डिग्री देखी जाती है, तो इसकी जो डिग्री है, मैंने बोला कि हायर पावर को आपको देखना है, तो इसकी जो हायर पावर है वो आपको 4 है। दैट्स मीन इसको हम लोग जो बोलेंगे वो हम लोग बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहली बात अब हम आपको बता दें कि पॉलिनोमियल्स को आप कैसे पहचानिएगा कि कोई जो आपको दिया हुआ टर्म है, जो दिया हुआ चीज है वो आपका पॉलिनोमियल्स है या नहीं भी। पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए कुछ हमें इस तरह का देखना होता है। देखिए कुछ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये कुछ मैंने पॉलिनोमियल्स को लिख दिया यहाँ पे। ये पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स जिसके जो पावर होते हैं, ध्यान दीजिएगा पॉलिनोमियल्स को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि एक पॉलिनोमियल जस्ट लाइक px, जिसे मैंने px कहा, इसकी जो पावर होगी वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जस्ट लाइक px जो होगी, px की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर किसी पॉलिनोमियल्स की जो पावर है वो अगर निगेटिव में है तो वो इसका मतलब ये है कि वो जो टर्म है वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन, उसकी पावर जो होगी वो आपको फ्रैक्शन के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन के रूप में है तो वो भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। तो चलिए ये दो कंडीशन थे, इस दो कंडीशन से आप आसानी से समझ जाइएगा कि जो टर्म्स आपको दिया गया है वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक तो मैंने बताया। अब कहा जाता है कि जिसकी डिग्री आपको 0 होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो जिसकी डिग्री आपको 0 होगी उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स
कहते हैं किसको, जिसकी डिग्री 0 होती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो कुछ इस तरह से, यहाँ पहले लिख देता हूँ मैं कि जिसकी डिग्री जो होगी वो क्या होनी चाहिए, आपको 0 होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगी, आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो जैसे डिग्री किसकी 0 होती है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म हो इसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो बस इसकी डिग्री जो होगी वो 0 कैसे होगी, तो मैं चलिए आपको इसको दिखाता हूँ। 7 एंड इसके साथ जब कोई टर्म नहीं मल्टीप्लाई है तो हम इसे x टू दी पावर 0 कह सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज पावर 0 देन देयर वैल्यू इज ऑलवेज 1। सो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, आपको 0 हो जाएगी। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं उसकी डिग्री आपको 0 होती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, जिससे आप अलजेब्रिक के बारे में समझ जाइएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के फॉर्म में होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आप क्लासिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कुछ आपको उसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, तो सबसे पहली बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल के। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन किसके होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के, जिसके वजह से क्या होता है कि टर्म्स आपका तैयार होता है। तो ध्यान दीजिए, जब टर्म्स बनते हैं उसमें दो चीज होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल के साथ जो टर्म मल्टीपल होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट भी कहते हैं। ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आप लोग को थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो किसी टर्म्स के में जब इंक्लूडेड होते हैं तो वो आपका टर्म्स को, मतलब वो आपके पॉलिनोमियल्स को बड़ा कर देता है। जस्ट लाइक जब दो टर्म्स एक दूसरे में कैसे इंक्लूड होता है। तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो पढ़े हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ग्रुप हैं किसके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पर आपको जनरली जो टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे वो प्लस और माइनस के टर्म में होंगे, एंड देन मल्टीप्लाई और डिवाइड के टर्म्स में आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो याद रखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे वो प्लस और माइनस के फॉर्म में होंगे, जिससे कि आपको कोई टर्म्स ऐड करके, जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। कुछ 3x प्लस 5x माइनस 4y, ये इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म्स हैं। ये तीन टर्म्स हैं, बट ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो किससे, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वजह से कनेक्टेड हैं, जिसमें कि प्लस एंड माइनस इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपका टर्म कुछ इस तरह से है। अगर आपको x बाय y दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये एक पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो टर्म्स होगा वो प्लस और माइनस के फॉर्म में ही होगा, ठीक है, वो बाय या मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर x एंड y का जब टर्म दे दिया जाए तो ये भी आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नॉर्मल सी बात है। आपको जब भी पॉलिनोमियल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, आपको प्लस या माइनस के फॉर्म में ही होंगे। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जब कोई पॉलिनोमियल्स आपको दी गई हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, कि हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से टर्म आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पॉलिनोमियल्स, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स आपको दिया गया है तो उसकी जो डिग्री होती है या तो उसे आप
असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या तो आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हम उसका एक एग्जाम्पल देकर आपको दिखाते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं पहले एक रफ आपको दिखा रहा हूँ, देन उसे आप स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखकर दिखाएंगा। तो चलिए अब हम एक पॉलिनोमियल्स को लिखकर दिखाता हूँ। कुछ मैंने पॉलिनोमियल्स लिखा है आपको। 3x² प्लस 5x³ माइनस 4x6 प्लस 2x4 प्लस 5x5। जैसे मैंने कुछ लिख दिया, छोटा सा रफली कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसे क्या करना है कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर इसे दिखानी है, बिकॉज ये इसके जो पावर्स हैं, इसकी जो डिग्री है वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट जैसे मैंने लिख दिया है। अब इसे अगर आपको कोई कहा जाए कि इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म दीजिए, कि इसे जब आप लिखिए तो ताकि आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगे, तो ये दो कंडीशन लिख सकता है। या तो इसकी पावर जो होगी वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में होगी, या तो इसकी पावर जो होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो चलिए पहले मैंने पावर असेंडिंग कर दिया है, अब इसे मैं लिखकर आपको दिखा देता हूं। तो पावर जब आपकी असेंडिंग है तो पावर असेंडिंग की मतलब क्या होगी, सबसे पहले आपको बड़े वाले पावर की जरूरत है। तो इसमें सबसे बड़े पावर जो है वो 6 है, देन -4x पे पावर 6, इसके बाद आपको 5x पे पावर 5, एंड देन इसके बाद आपको 2x टू द पावर 4, फिर उसके बाद आपको 5x टू द पावर q एंड प्लस 3x टू द पावर 2 एंड प्लस 6। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। एंड अब आपको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, अब ऐसा नहीं कहा जाता कि जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो इसे डिसेंडिंग में नहीं लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया मैंने और यहाँ मैंने इसे डिसेंडिंग कर दिया। तो अब मैं इसे थोड़ा सा सुधार कर दे रहा हूँ, ये असेंडिंग के जगह पर मैं इसे डिसेंडिंग कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ मैंने असेंडिंग को डिसेंडिंग कर दिया, बिकॉज मैंने यहाँ पर सबसे पहले बड़ा पावर को ले लिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए, बड़े से छोटे के टर्म में चले गए। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर को मुझे लिखना है, तो मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। अब इसे मैं असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में सिंपल सी बात है, जो सबसे पहले एक कांस्टेंट टर्म है तो पहले कांस्टेंट टर्म को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर प्लस इसके बाद जो सबसे पहला छोटा पावर है उसे मैं लिख देता हूँ। सबसे छोटा पावर जो यहाँ पर है वो स्क्वायर के रूप में है, फिर उसके बाद जो टर्म है वो आपका क्यूब के रूप में है, फिर उसके बाद जो टर्म है वो आपका फोर्थ के रूप में है, एंड देन फिर 5 एंड देन 4x टू द पावर 6। ये जो टर्म है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और ये जो टर्म था जिसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था वो एक्चुअली में डिसेंडिंग ऑर्डर था, बिकॉज यहाँ पर मैंने देखा नहीं और इसकी पावर बड़े से मैंने छोटे की ओर ले ली। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।